मेरे आराध्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री आधार ताल गौरी घाट जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, आदमी को व्रत संयम और प्रतिमा लेने के पूर्व क्या क्या तैयारी करना चाहिए, कृपया जिज्ञासा समाधान कीजिए। प्रतिमा होने के पूर्व अपने सारी इच्छाओं को सीमित करना। मूल जैन धर्म का अर्थ है इच्छाएं सीमित करना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना, और वो लक्ष्य इतना निर्धारित हो कि वह फिर कभी परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। व्रतों के पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। पूज्यवर समंत मंत्र महाराज ने कहा कि चारित्र भी मोहित विराप हरणे दर्शन लाभाप्त संज्ञान है, यानी चारित्र कुछ कहा कि ज्ञान और ज्ञान, सम्यक दर्शन और ज्ञान, दर्शन लाभात, दर्शन के लाभ होने से, संज्ञानात ज्ञान होने से, फिर यदि उसका चारक दोष निवृत्ति, तो ये दर्शन लाभ क्यों जोड़ रहे हैं चारत के साथ में? उनका कहना है पहले तुम निर्णय तो करो, तुम्हारा निर्णय पहले करो, क्या तुम्हारा मार्ग सही है, क्या तुम अब बदलोगे नहीं, तुम्हारा समर्पण पूर्ण है क्या? जब व्यक्ति ये निर्णय कर दे कि नहीं, मेरू हिले तो हिल जाए, दुनिया पलटे तो पलट जाए, मेरा निर्णय अकाट्य है, मार्ग यही था, यही है और यही रहेगा, और ये मार्ग में हम कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ना भय के कारण, ना लोभ के कारण, ना मोह के कारण हमारा मार्ग, तब जाकर के चारित्र लेने की बात सोचना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तैयारी है आपके निर्णय की, समर्पण की। इधमे वो दृश्य में वो, क्या समंत भट्ट महाराज, ऐसा ही है, यही है, इसी प्रकार है। अन्न शब्द भी निकाल दो, अब अन्न प्रकार नहीं है और अन्न भी नहीं है, बस ये अन्न निकालना है। ये तो स्वीकार कर लेता व्यक्ति, हाँ भगवान तू सच्चा भगवान है, सच्चा मार्ग है, फिर अन्न, हाँ महाराज उसको मैं खोटा नहीं कह सकूंगा, नहीं, नकारो, सारे रास्ते अन्न हैं, मेरा कोई रास्ता नहीं, कोई दूसरा स्थान नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष। अब मेरा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, अब मेरा कोई देवता नहीं होगा, अब मेरा कोई दूसरा गुरु नहीं होगा, अब मेरा कोई दूसरा नमोकार मंत्र नहीं होगा, अब मेरा लक्ष्य एक ही है। ऐसी दृढ़ अनुभूति अंदर से आ जाए, बस यह तैयारी तुमने कर ली, बस काफी है, फिर प्रतिमा लेने में कोई बाधा नहीं है। अब बाहर की क्रियाओं की है तो उसके लिए तो अब आप लोग अपनी साधना करो। रात्रि का कम से कम 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग की साधना होना चाहिए, अन्न की, पानी की भी, क्योंकि प्रतिमाधारी को किसी भी परिस्थिति में रात्रि की छूट नहीं दी जा सकती, दवाई की भी नहीं, भोजन की भी नहीं। तो ये साधना होना चाहिए। गर्मी में एक वर्ष, एक तीनों ऋतुएं निकालना चाहिए। किसी भी त्यागी वृत्ति को कम से कम तीनों ऋतुएं रात्रि भोजन पानी के त्याग के गुजारना चाहिए। गर्मी, भीषण गर्मी में भी रात में पानी नहीं मिलना, तो ये साधना बाहर की साधना। अष्टमी चौदस को एकासन की साधना करना गर्मी के दिनों में, कि गर्मी कितनी भयंकर पड़े, हम जघन्य पुरुषत्व तो करेंगे, एकासन तो करेंगे करेंगे। और बाहर से परिमाण की विकसाएं करना चाहिए, और पानी आदि की विकसाएं जो हैं शुद्ध भोजन की, वो हैं ही। यही सब दीक्षा के लिए होता है। दीक्षार्थी लेने के लिए पूरी तैयारी तीनों ऋतुओं के अंदर उसको देखना चाहिए। एकासन करने में शाम को पानी की इच्छा तो नहीं हो रही, शाम को गर्मी तो नहीं बढ़ रही, शाम को आकुलता तो नहीं हो रही। यदि हो रही है तो अभी 1 साल और इंतजार करो, 1 साल और निकालो। जब तक गर्मी के दिन एकासन में बिना जानी पूरे, और अंतराय और आ रहा है। अब अंतराय आ गया तो शाम को पानी की इच्छा हो रही है, शाम को आकुलता हो रही है, तो अभी जल्दी मत करो दीक्षा की, क्योंकि अभी तो फिर भी जैसे तैसे मिल जाएगा, और बाद में यदि आगे बेटा तो मर के मेंढक बनोगे, ध्यान रखना। हाँ, यदि आकुल व्याकुल परिणाम आ गए तो ये बाह्य साधना
हमारे लिए करना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए। व्रत लेने के पहले कुछ साधनाएं अपने आप करना, ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो हमें छूट है, जब नियम हो जाएगा तब नहीं लेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज अभी तो छूट है तो छूट